की कोशिश करेंगे। सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं। जीवन राज पुरोहित डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। पूर्णिमा नाथ नेता रिपब्लिकन पार्टी यूएसए से मेरे साथ होंगी। सबसे पहले बात करेंगे सुशील सिंह जी के। सुशील सिंह जी, इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ट्रंप ने खुद ये बात कही है कि मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, न्यूयॉर्क लाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि बाकायदा पूरी लाइव जो गिरफ्तारी है, अरेस्टिंग है, उस पर भी नजर ट्रंप की बनी हुई है। ना थैंक यू वेरी मच मनोज जी। इससे अब ये जो है जो हुआ है बड़ा ही आश्चर्यजनक कहूंगा मैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से ऑफ कोर्स ये इसके बारे में चर्चा चल रही थी। लेकिन ये जो एक्शन है कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को जिस तरीके से हटाया गया है, वो एक सरप्राइज है। क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश ने इस तरह का काम किया है। तो इसके बहुत आई थिंक जो है एक मैसेजिंग ऑफ कोर्स है, चाइना को मैसेजिंग है कि बीआरआई के आपने काम किया, इट्स नॉट अनफ, ये जो है हम एक्शन ले सकते हैं। रशिया को मैसेज है कि आप जो है दूर जो देश हैं उनको, अगर आपके दोस्त भी हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और जो इसमें कहा जा रहा है कि ऑयल, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी था कि ऑयल इंटरेस्ट उनके हैं, क्योंकि वेनेजुएला सबसे ज्यादा ऑयल दुनिया में जो प्रूवन रिसोर्सेज हैं सबसे ज्यादा जो है वेनेजुएला में है। लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे, जिस तरह की बात करी जा रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल से जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एकदम ऑब्जेक्टिव था, जो उनका बेस है, वो कहते हैं कि हम लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो जो ये एक्शन है वो कंप्लीटली उसके अपोजिट है। और अगर ये इस तरह का कार्यवाही की गई है अमेरिका की तरफ से, तो मेरे विचार से ये यहाँ पे नहीं रुक सकती, इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। इसके तो इसके जी यूएसए का ये या प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये फील करना कि हमने जो है वहां के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडुरो को और उनकी वाइफ को अगर हमने रिमूव कर दिया तो ये एंड ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएगा और उनको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। वेनेजुएला एंड उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो सर्टेन, उनको बिल्कुल वो रिएक्ट करेंगे। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का नॉर्मली अभी तक के जो हमने कार्यकाल में देखा है कि वो हमेशा बात करते हैं कि मैं पीस का, शांति का दूत हूं और मैं लड़ाइयां रुकवाता हूं। लेकिन जिस तरह से वो अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ पे इन्वॉल्व करने वाले हैं, अभी रिपोर्ट आ रही है कि 3 जगह ये अटैक हुए थे, और खाली तो उसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, अमेरिकन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, जो मेरे ख्याल से जो उनका जो सपोर्ट बेस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उनको मिड टर्म नवंबर में, जैसा हम जानते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां एक उनको समस्या होने वाली है। और जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि वेनेजुएला की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें, मुझे अपना पर्सनली उस पर डाउट है। क्योंकि जिस तरह की अभी रिएक्शन आ रही है, जैसा कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है या आर्मी का जो रिएक्शन है, वो क्लियर है कि वो अभी भी जो प्रेसिडेंट मडुरो के लिए लॉयल्टी है उनकी, और वो उससे अलग नहीं होना चाह रहे बिल्कुल हैं, आपने सही जो भी कहा उसके जीवन, कारण हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जीवन राज पुरोहित डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद है। जीवन साहब, सुशील जी एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मैं बयान पढ़ रहा था उसमें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ना तो हम झुके थे और ना हम झुकेंगे, हम कोई भी नेगोशिएट नहीं करेंगे। यानी कि तल्खी बढ़ रही है। रशिया ने अपनी नाराजगी बता दी है, लेकिन क्या आने वाले समय में ये बात और बढ़ सकती है? ये वेनेजुएला और अमेरिका से निकलकर कहीं और जा सकती है? जी, धन्यवाद मनोज। जी अ, मेरा विचार है कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। आज का नहीं है, ये अचानक नहीं हो गया है, ये वेल प्लान्ड है। और अगर आप इस एक्शन से थोड़ा सा दूर हट कर देखें तो आप ये देखिए कि पास्ट हिस्ट्री में क्या किया है इन्होंने। जिन जिन के पास तेल था, एनर्जी थी, उसको अमेरिका ने गिराया है। चाहे वो इराक हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के चक्कर में गिराया गया,
ईरान हो, उसका तख्ता पलट करवाया गया। गाजा और हमास वॉर के दौरान भी फोकस ईरान पे रहा। फिर रशिया और यूक्रेन का जो धमाका हुआ, वो भी रशिया 50% से ज्यादा तेल और गैस यूरोप को देता है, उसको ब्लॉक और सैंक्शन किया इन्होंने। अभी वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट नोन ऑयल रिजर्व्स कंट्री, प्रूवन रिजर्व्स हैं इनके पास ऑयल के। तो नेक्स्ट टारगेट ये है, जैसा कि अमेरिका बोल रहा है कि नार्को टेररिज्म है, ड्रग्स है, ऑयल टैंकर्स के सैंक्शंस इन्होंने लगा रखे हैं, इसके बावजूद ऑपरेट कर रहे हैं। ये सारी बातों को अगर आप देखें तो नार्को टेररिज्म का या ड्रग्स प्रोड्यूस करने वाला लार्जेस्ट कंट्री तो कोलंबिया है। वेनेजुएला तो एक जरिया है। इस चक्कर में 2 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला छोड़ करके भाग गए हैं। तो ये ट्रंप की सोची समझी रणनीति है, अमेरिका की रणनीति है, और वेनेजुएला को गिराने की, रिजीम चेंज करने की ये सारी कहानी है। और एक और बात जो आपने भी कही, जो इनकी अभी पीस प्राइज विनर रही है लेडी मारियो कोरिना मकाडो, अब ये देखिएगा नेक्स्ट पपेट है सीआईए की, यूएस की, जो प्रेसिडेंट बना करके बैठाएंगे। जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। डिसएग्री इसलिए करता हूं कि अगर वेनेजुएला ने और डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ करना था तो जब अमेरिकन फोर्सेस आ रही थी, जब डेल्टा फोर्स लैंड कर रही थी, तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। इनकी खुद की आर्मी थी, इनकी चाहे फाइटर जेट्स जितने पुराने हो, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं दिखाया, ना ही इनकी एयर डिफेंस गन्स ने कोई एक्टिविटी दिखाई। इनकी नेवी के पास जो भी छोटा मोटा है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई अटैक अमेरिका पे अभी तक नहीं किया। जो रशिया और अमेरिका चाइना करेंगे वो सिर्फ पोजीशनिंग करेंगे। तो दुनिया में कोई कुछ अभी बोलने वाली हालत में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस हालात को कहीं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की निगाह से मैं देखता ही नहीं हूं। ये तो सुप्रीमेसी है। अगर यूएसएस गेराल्ड यहां पर है, B-52 बॉम्बर्स इनके यहां पर है, F-35 फाइटर्स है, डेल्टा फोर्स यहां पर है, तो इसके सामने वेनेजुएला कहां टिकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसके सामने रूस वेनेजुएला और कहां चीन टिकता बीच है। में आने वाले नहीं हैं, सब जी। अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। जी। तो वेनेजुएला खुद भुगत रहा है। रही बात इलेक्शंस की, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की, ये कहानी अमेरिका उसको प्रेसिडेंट बनाएगा जिसको वो चाहता है, न कि मदुरो। ये बात जी, सही है over कि to you. अमेरिका जिसे चाहता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने एक इंटरव्यू में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद चंद घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में अपने इरादे उन्होंने जाहिर कर दिए। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पोस्ट मादुरो क्या होगा। एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका फैसला अब अमेरिका करेगा कि वहां पर क्या होगा। ट्रंप ने बड़े गर्व से यह घोषणा की कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग को बहुत मजबूती से उसमें शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन तेल कंपनियां हैं और हम वहां पर अब सीधे तौर पर मौजूद होंगे। ये बात किसी और ने नहीं कही, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी, यानी कि पूरा खेल तेल का है। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा नाथ, जो कि नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी की, यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, ये कुछ दादागिरी नहीं हो गई, गुंडागर्दी नहीं हो गई? वो पुराने गांव में जो जमींदार होते थे वो थोड़ा सा पैसा देकर आपको आपकी ज़मीन रख लेते थे और उसके बाद ब्याज पर देते थे और पता चला कुछ दिनों बाद वो ज़मीन उनकी हो जाती थी। तो ये एक दादागिरी नहीं हो गई, गुंडागर्दी नहीं हो गई? अपने आप को शांति के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब यहाँ तो अत्याचार हो रहा है। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने सही कहा, ये माफिया पॉलिटिक्स चल रही है। गन ऑन द हेड, डू और एल्स, डू एज आई से और एल्स, ऐसे है बेसिकली। आप मेरा पाथ मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको उड़ाया दिया जाएगा, आपको खत्म किया जाएगा, आपको डिसअपियर करा जाएगा, आपको डिफेम करा जाएगा, आपको आपका कंट्रीज का नाम खराब किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सो दिस इज नॉट सडन।
मैं आपको अमेरिका का हिस्ट्री के बारे में बोलूँ तो मैं इराक और सीरिया और वहाँ से नहीं बोलूँगी। मैं 1893 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हवाई वाज कैप्चर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स बाय एक्चुअली ओवरथ्रोइंग देयर क्वीन लिली यू किलामा और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट द क्वीन वाज ओवरथ्रोन एंड हवाई इज पार्ट ऑफ अमेरिका बिकॉज ऑफ दैट। तो सिमिलरली आप जाके देखिए, जो नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री आप देख लीजिए। सिमिलरली बेसिकली टेक्सास हो, कैलिफोर्निया हो, आप एरिजोना हो, कोलोराडो हो, लिटरली नेटिव अमेरिकन स्पेसेस एंड nations were overthrown to take over as a so called America। ये हमारी हिस्ट्री है। अब जो भी ये हिस्ट्री में अलाइन नहीं करेंगे उनको फॉरेनर कहा जाएगा। ऊपर से हम जैसे लोग जो इंडिया से आए हैं, ब्राउन स्किन है, हिंदूज है, क्रिश्चियन नहीं बने, कन्वर्जन के अगेंस्ट बात करते, और हमें सीधा सीधा बताया जाता है हम लोग अमेरिकन नहीं है और हम अमेरिकन कभी नहीं बन सकते क्योंकि हम ब्राउन है, हम इंडियन ओरिजिन है और हम हिंदू है, हम इनके साथ अलाइन नहीं हो सकते। ये है अमेरिका का स्थिति। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प आने के बाद ये और ज़्यादा हो गया रेसिज्म। अब ये और ज़्यादा होगा 2026 में, 2027 में। आप देखोगे कि इंडियंस के ऊपर अत्याचार यहाँ पे बढ़ने वाला है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एक्शन जो वेनेजुएला के ऊपर है, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। यहाँ पे ईरान को बम किया गया है, वेनेजुएला को टारगेट किया गया है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑफ फॉर ऑयल। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नहीं बोला, मारिया सालाजार जो फ्लोरिडा की एक रिप्रेजेंटेटिव है, शी लिटरली सेड इट in an interview live and she said that it is वेनेजुएला का ऑयल हमारी कंपनी के लिए $1 ट्रिलियन का गोल्ड माइन है। बेसिकली हमारे कंपनी, यूएस कंपनी वहाँ पे जाके तेल एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ऑयल, इज नथिंग टू डू विद ड्रग कार्टेल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। उनको और उनके वाइफ को आर्म पोजीशन के अंडर 1934 का एक यूएस आर्म लॉ है, उसके अंडर पकड़ा गया है। बट ऑन टॉप ऑफ इट उनको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ये यूएस अटॉर्नी उनको उनके ऊपर केस डाले हैं। मुझे आप बताइए, दिस इज द सेम कोड दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू एप्स्टीन फाइल। अब एप्स्टीन फाइल का बात ये आती है कि दिस इज अ डिस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी फॉर अमेरिका एज वेल एज प्रेसिडेंट ट्रम्प टू फूल द पीपल कि अब कुछ और ही हो ये रहा है। बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रही हैं। सुशील सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच लैटिन अमेरिका अध्ययन की विशेषज्ञ डॉक्टर अपराजिता पांडे का कहना है कि दुनिया के अधिकांश लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र पर नजर रखने वाला हर व्यक्ति इसकी उम्मीद कर रहा था कि ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग में गिरावट आई है। ऐसा होना ही था, इसलिए उन्हें लगता था कि कुछ हद तक ये बढ़ेगा और रुक जाएगा। सुनिए। So this is something that I think most of the world was expecting. Anybody who's been following Latin America and the Caribbean was expecting this. US has taken some amount of responsibility, and the fact that US has been looking at Venezuela as a country that could be considered anti-US has been going on for a while. Considering that Trump is losing on his approval ratings also, and there's a fissure in the MAGA voter base, this was going to happen. So this has just happened, and I believe it has happened almost 2 weeks later than when it was supposed to happen. So I think that it will escalate to an extent, and then it will just stop. I don't think it is a World War III situation. I think वहीं वेनेजुएला में भारत के पूर्व राजदूत यशवर्धन कुमार का क्या कहना है, वो भी सुनते हैं। You know, it's not very surprising that this action has taken place because it was being anticipated in terms of the US wanting regime change in Venezuela. And you're aware of the military buildup in the Caribbean surrounding the Caribbean Sea surrounding Venezuela, one of the largest buildups of US naval and other forces. So I think what happened in the night and the early morning is a very sort of precise, coordinated attack
We still don't know the extent of damage to Caracas, but whatever I could see on television, on the international television channels, that the damage did. I'm not sure whether there was extensive damage. Nothing like what the sort of bombing of Baghdad, or for that matter, attacks on that Israel conducted against Gaza. So I think they're obviously has a very calculated move to extract President Maduro. How that was achieved, we will get to know only as time goes by, because I'm aware that they're very heavily guarded, the president, where of course he may not have been in the presidential palace Miraflores, but he would be hiding somewhere. One doesn't know. So until one gets the full facts, it would be difficult to say. वहीं एयर मार्शल संजीव कपूर का कहना है कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. The regime change process has begun in Venezuela, and it has been unfolding for last few months. Ever since the opposition leader got the Nobel Peace Prize, I have tweeted about the same. The American attack on the northern regions and Caracas, the capital of Venezuela, this morning, and the disappearance of the president and the first lady has absolute script that is unfolding. The opposition is now gunning to take over Venezuela. For benefit of all of you, Venezuela holds the world's largest oil reserves, known to be about 300 billion barrels. Till 1990s, they had very good relation with America. But after Hugo Chavez, who took over in 90s, brought in the socialist government, and ever since the relations have soured. After his death in 2013, Maduro, who took over, has been following, but the sanctions have led to large-scale increase in inflation. Common amenities are difficult, and the public at large is disgruntled because of the external factors. And taking advantage of all this, now the America. But the background is that Venezuela, along with this neighboring Nicaragua and Costa Rica and Cuba, hold the world's largest lithium reserves. Brazil and this whole region has 31% of fresh water. Rare earth, minerals, gold, copper reserves are there. मतलब कुल मिलाकर तेल के अलावा जो रेयर अर्थ है, मिनरल्स है, लिथियम है, ये भी भरा पड़ा है. अमेरिका की नज़र वहाँ पर बनी हुई है. मेरे साथ सुशील सिंघल साहब मौजूद हैं. सुशील सिंघल साहब, रूस ने, रशिया ने अपनी नाराज़गी दर्ज की. चीन भी ये कह रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जो कुछ किया है वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका उल्लंघन किया है. हम इसकी घोर निंदा करते हैं और वो दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन करना बंद करे. अब यहाँ पर बयान तो आ रहे हैं, नाराज़गी भी व्यक्त की जा रही है और जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है या संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर्ड है उसका अमेरिका उल्लंघन कर रहा है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विश्व का सबसे बड़ा गुंडा है उसे रोके कौन. गुंडा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो अपनी मर्जी से टैरिफ लगा देते हैं बिना सोचे समझे. अपनी मर्जी से बोल देते हैं कि साहब इन देशों का युद्ध तो मैंने रुकवाया है, और वो देश इस बात का खंडन कर रहे हैं. भारत ने भी किया, कुछ दिनों पहले चाइना ने, पाकिस्तान ने भी कर दिया. अब इसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है वो भी सब देख रहे हैं. अब एक्सटीन फाइल आ जाती है और उसमें आपकी नंगी पुंगी फोटो दिखाई देती है, उसमें आपका चरित्र निकलकर सामने आ जाता है, उसमें आप चुप्पी साध कर बैठ जाते हो. और अब आप किसी देश के राष्ट्रपति को घसीटते हुए उनके महल से उनको और उनकी पत्नी को ले जाते हो और लाइव देखते हो. मतलब आपको मजा आ रहा है, आप लाइव देख रहे हो कि उनको कैसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है. अब दूसरे देश यहाँ पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहे हैं. देखिए, बात ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये मेरे विचार से ये लास्ट गैस्प है जो एक अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो जब एक एम्पायर डाइंग स्टेज पे आता है तो जो आखिरी कोशिश करता है सरवाइव करने की, मेरे विचार से ये उस तरह की ये कोशिश है. और अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि इसको प्रोलॉन्ग कर सकते थे या अमेरिका प्रोलॉन्ग कर सकता था, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको जल्दी से जल्दी
खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे विचार से। वेरी क्योंकि जो ऑफकोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना और रशिया दोनों ने निंदा की है, लेकिन एक्शन, प्रैक्टिकल एक्शन क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जो कर रहे हैं वो एक तो अपने, जो आपने अभी बताया, अपने जो 100 एलाइज थे उनके, जो भी दोस्त थे उनके, सबसे उन्होंने लड़ाई कर ली है, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका बुली बन सकता है। लेकिन हम जैसे जानते हैं सर, एक बुली की लिमिटेड लाइफ होती है, उसकी जो है प्रोलॉन्ग लाइफ नहीं होती है। और अल्टीमेटली वी नो कि अब हमें मालूम है कि इकोनॉमिकली अमेरिका की क्या हालत है, उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है। लोन कितने हैं उसके ऊपर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश जो कर रहे हैं ये दिखाने की कि अमेरिका अभी भी पावर उनो है, कि नंबर 1 पावर है, वो फैक्ट है, लेकिन इसे डिक्लाइनिंग पावर। और ये कोशिश करने के बजाय कि वो अपने साथ में और दोस्त और लोगों को साथ में लें, वो उन सबको आइसोलेट कर रहे हैं। तो केवल इनको अब केवल एक इंटरेस्ट, एक तो पर्सनल इंटरेस्ट उनके, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कंफर्म तो कुछ नहीं है, कि एक तो कुछ के पर्सनल इंटरेस्ट और या उनके दोस्तों के इंटरेस्ट, जैसा कि आपने ऑयल की बात की, रेयर अर्थ के बारे में बात की, वो जहां भी वो कार्रवाई कर रहे हैं वो कई बार कहते हैं कि जो है कनाडा उनका 51st स्टेट बन जाए, या वो किसी देश का हिस्सा जो उनका दोस्त है उसके लेने की बात करते हैं। तो उसमें उनका, या यूक्रेन में भी जो बात हो रही है, या पाकिस्तान का जैसे हमने अपना रेफरेंस किया, तो वहां भी वो जो देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। लॉन्ग रन में क्या होगा उसके लिए वो तैयार नहीं है, ना वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि सही कहा कि जो उनके जो टेम्परेरी सेटबैक्स हैं उनको वो कवर अप करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो उसको तैयार नहीं है सोचने के लिए। ये सोचना या कहना, अमेरिका की जैसा कि अभी हिस्ट्री के बारे में बात हुई, अभी तक जहां भी वो इन्वॉल्व हुए हैं उन्होंने वहां प्रॉब्लम ही क्रिएट किए हैं, वहां सॉल्यूशन नहीं ला पाए हैं, क्योंकि उनमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने की शक्ति नहीं है मेरे विचार से। ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज में वो टेम्परेरी फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनको अल्टीमेटली नुकसान होता है। चाहे आप अफगानिस्तान की बात करें, चाहे आप इराक की बात करें, जहां पर उन्होंने हम सबको मालूम है उन्होंने क्या किया, या लीबिया की बात करें, आप सीरिया की बात करें, कहीं भी आप देख लें, वो कहीं भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं लॉन्ग रन में। लेकिन वो डिसरप्टेड, यस, अमेरिका इसमें कोई शक नहीं है बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो डिसरप्ट करने के लिए है, उसमें ऑर्डर लाने के लिए नहीं। ये कहना कि वो अपोजिशन पार्टी को वहां पे रूलिंग पार्टी बना पाएंगे, मेरे विचार से ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, जब तक कि वहां की जनता उनको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन ये कहना कि हम ऑयल पर हम कंट्रोल कर लेंगे, अमेरिकन कंपनी उसको कंट्रोल कर लेंगी, मेरे विचार से जब तक वहां का लोकल पीपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे लॉन्ग रन में वो नहीं चल पाएगा। ये बड़ी चीज है, क्यों वो भी इसलिए क्योंकि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है